सर, आईपीओ से बाजार पे असर क्या हो रहा है और क्या होगा, ये तो हम आने वाले समय में और समझ लेंगे और कोशिश करेंगे उसको जानने की। फिलहाल अगले 15 दिन के अंदर में 7 आईपीओ और आने वाले हैं, और वो इस जैसा भी बाजार चल रहा है, इस बाजार के उसमें उनकी किस्मत अच्छी है खराब है ये तो समय ही बताएगा। लेकिन उस सारे आईपीओ में से एक जो सबसे छोटा आईपीओ है, उन 7 आईपीओ में से जो इसकी सबसे कम वैल्यू का कह लें, ये जो आईपीओ आ रहा है, उस पे आज चर्चा करना चाहते हैं। कैसा दिखता है टेडा, क्या बैकग्राउंड है, क्या फंडामेंटल्स हैं, एक छोटे ऐसे कम से कम समय में हम अगर ये समझ पाए कि क्या दर्शकों को, क्या इन्वेस्टर्स को उसके अंदर में निवेश करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहली चीज मैं कहना चाहूंगा कि आईपीओ आईपीओ मतलब एक ऐसी चीज, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड होती है जहां पर कि उस बिजनेस में आप भी सम्मिलित हो जाएं, या वो जो बिजनेस ड्राइव कर रहे हैं, जो एंडेवर कर रहे हैं लोग, एंटरप्रेन्योर्स लोग, उनकी बिजनेस में आपको शामिल होने का एक मौका मिलता है। लेकिन सबसे पहली चीज कि हमको ये देखना चाहिए कि बाजार में जैसे हम कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, हम उसको देखते हैं कि क्या वर्थ कितना है उसका। तो वर्थ देखते हैं, तो पहले हम बिजनेस एनालिसिस देखेंगे कि कंपनी करती क्या है। तो टेगा इंडस्ट्रीज जो है वो कह लें कि एक इंजीनियरिंग कंपनी है बेसिकली, जो कि माइंस और मिनरल्स में काम करती है। माइंस और मिनरल्स में दो ऑपरेशन बेसिकली होते हैं। एक अंडरग्राउंड एक्सकेवेशन होता है, या ओपन कास्ट जो माइन होती है वो वहां से एक्सकेवेशन होता है। उसके बाद मिनरल्स को अबव द ग्राउंड लाके प्रोसेस किया जाता है और उसको एक जगह तक लाया जाता है, जिस प्रोसेस को हम बेनिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो बेनिफिकेशन प्रोसेस मतलब अबव द ग्राउंड जो प्रोसेस है, उसमें जो मिनरल्स को की सफाई कह लें, धुलाई कह लें, या उसको एक फॉर्म तक लाया जाए, उसमें बहुत सारे कह लें कि इक्विपमेंट्स लगते हैं। उस इक्विपमेंट्स में, उस टूल्स के इक्विपमेंट्स बनाती है टेगा इंडस्ट्री कंपनी। और बेसिकली गोल्ड और कॉपर, ये दो माइंस के जहां भी एक्सकवेशन होते हैं वहां पर ये कंपनी ऑपरेट करती है और उनको टूल्स में ये इक्विपमेंट सप्लाई करती है। और कह लें कि दुनिया के पूरे मार्केट का इनके पास 5% मार्केट शेयर अभी है, जो कि 2019 में 3% के करीब मार्केट शेयर था। तो 3 से 5% के करीब मार्केट शेयर कंपनी ने लास्ट के 2 सालों में गेन किया है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें कि कंपनी जो जिस मार्केट में ऑपरेट करती है, जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर कहते हैं, वो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट है। मतलब वहां पर बैरियर टू एंट्री हाई है। मतलब उसमें जल्दी कोई, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल चीज है, नो हाउ थिंग्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सब लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो कंपनी उस जगह पे है जहां पर कि इनको अपने राइवल से बहुत ज्यादा खतरा नहीं है। दूसरी चीज अब देखेंगे कि कंपनी जो है वो क्या क्या कर रही है। तो उसमें जो रेवेन्यू का जो मिक्स है इनके, अगर हम देखें तो वहां पर जो 75% ऑफ द बिजनेस जो आता है वो रेपिटेटिव है। मतलब जिनको इन्होंने पार्ट सप्लाई किया वो दोबारा इनसे लेते हैं पार्ट। तो 75% ऑफ दी जिस साल का भी रेवेन्यू है वो रेपिटेटिव इन नेचर है। तो इससे रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ती है और 25% मार्केट को एक्सपैंड कर रहे हैं, उसमें इनको आता है। कंपनी के 6 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट 3 इंडिया में है, एक कलकत्ता के पास भी है, दहेज में है, और जो है 3 इनके आउटसाइड इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया में है, चाइल्ड में है, और अफ्रीकन कंट्री में है। कंपनी के अब हम देखते हैं कि कंपनी का जो फंडामेंटल है, जिस प्राइस पे कंपनी जो है इशू कर रही है शेयर्स, वो तकरीबन 600 कह लें कि 443 रुपए से लेके 453 रुपए के बीच में इसके प्राइस बैंड निर्धारित किया है। मिनिमम जो लॉट है वो 33 शेयर्स के होंगे। और इसमें कह लें कि जो ओएफएस है, इसमें मतलब ऑफर फॉर सेल है, इसमें कोई भी पैसा इस आईपीओ में कंपनी के पास नहीं है। मतलब ये इसमें जो इन्वेस्टर बैठे हुए हैं वो ही केवल लेके पैसा जा रहे हैं। इसमें प्रमोटर ग्रुप के कुछ लोग हैं जो कि पैसा इन कैश कर रहे हैं, और दूसरी चीज जो इनके इन्वेस्टर हैं वो पैसा है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आईपीओ से कंपनी को कोई पैसा नहीं जाएगा। अब आते हैं इनके फंडामेंटल के बारे में बात करते हैं कि कंपनी जो है, अगर पूरे बैलेंस शीट की अगर बात करें तो नेट डेट जो है वो नील है कंपनी का। कैश पॉजिटिव है, क्योंकि डेट अगर देखा जाए 180 करोड़ का है, और उसमें
250 करोड़ रुपए कैश है, तो नेट कैश पॉजिटिव है कंपनी में। वर्किंग कैपिटल डेज मतलब एक बार जो है पैसा जो लगता है वो तकरीबन 130 दिनों का रहता है, क्योंकि इनकी लॉजिस्टिक पूरे देशों में 70 देशों में सप्लाई है इनके इंस्ट्रूमेंट की, पार्ट्स की, तो वो लॉजिस्टिक का एक टाइम होता है जिसके कारण कि 130 दिनों का वर्किंग कैपिटल है। और कंपनी का जो हम मेन अब जो देखते हैं कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, जिसे रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं, वो तकरीबन जो है 2021 में अगर देखा जाए तो तकरीबन 22% के करीब है। 2020 और 2019 में कंपनी जो है तकरीबन 14% और 8% रिटर्न ऑन नेटवर्थ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अलार्मिंग है, क्योंकि पिछले साल पिछले 2 सालों में अगर हम कह लें, क्योंकि आईपीओ आती हुई कंपनियां प्राय अपनी बैलेंस शीट को थोड़ा सा रिजिक कर लेती हैं, तो क्या 2 साल पहले कैसी थी कंपनी, तो वहां पर रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी की ज्यादा अच्छी नहीं थे, 14% का था और 8% के करीब उसके पिछले साल था। तो लेकिन इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि मार्केट शेयर भी इंप्रूव हुआ है 3% से 5% पे, तो ये चीजें भी इंप्रूव हो रही है, तो स्लाइटली इंप्रूवमेंट की तरफ कंपनी के फाइनेंशियल्स दिख रहे हैं। अब देखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सबसे बड़ी चीज, हम आपको अगर पैसा देते हैं तो आप कितना रिटर्न देके आते हो उस पैसे का। तो लास्ट ईयर अगर छोड़ दें जो कि 24.5% के आसपास रहा है, उसके पिछले 2 सालों में अगर देखें तो 11% का रहा है। तो ये मेरे लिहाज से कम है 11% का अगर इनके पास रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो कि हम देखते हैं कि अच्छी कंपनियों में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छे होने चाहिए। कंपनी की अदर चीजें अगर आप देखोगे वहां पर मुझे कोई इशू नहीं दिखता है। इवन एबिटा मार्जिन की अगर बात की जाए तो कंपनी के पास जो लास्ट ईयर था वो तकरीबन 28% है, लेकिन नॉर्मलाइज कर दिया जाए क्योंकि वहां पर ट्रैवल कम हुए हैं। कंपनी के मैनेजमेंट ऐसा बताते हैं कि लास्ट ईयर चूंकि कोविड रहा तो ट्रैवल कम हुए हैं, तो उनके जो ट्रैवल एक्सपेंसेस के कारण जो है वो नहीं लगे हैं, इस कारण का एबिटा इनका हाई हुआ है। लेकिन नॉर्मलाइज एबिटा 22% के करीब रहा है लास्ट ईयर, क्योंकि लास्ट ईयर जैसा मैं सोच रहा हूँ कि शायद रिजिक किया गया हो। हम उसके पिछले 2 सालों में देखेंगे तो तकरीबन 16-16.5% का बिजनेस मार्जिन है, दैट इज ओके। बट केवल इश्यूज जो है इनके, मेरे को जो दिखता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि लास्ट के 2 सालों में थोड़े कम रहे हैं, जहां पर कि मुझे ये उस लिहाज से उतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है कि इस आईपीओ में आपको ज्यादा अप्लाई करना चाहिए। अगर आप बहुत लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप करें, क्योंकि बिजनेस इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, मार्केट में लिस्ट हो, अगर घटे ले वहां पर लें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं एक एक कंक्लूजन में कहूँ तो आप ये कह रहे हैं कि बहुत एडवाइजेबल नहीं है आईपीओ के अंदर में जाना, बाद में शायद जब उसके लिस्टिंग हो बाद में और उसके बाद किस तरीके से और किन लेवल्स पे मिलता है तो शायद देखा जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन आईपीओ के हिसाब से कम बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं है। ठीक कह रहा हूँ सर? देखिए, मैं कंपनी को कुछ नहीं कह रहा हूँ कि हाँ कंपनी कैसी है नहीं है। हम इन्वेस्टर्स के रूप में देखते हैं कि कंपनी काम कैसे कर रही है, हम जो पैसा इनको देंगे वो पैसे से कितना पैसा रिटर्न कर सकती है, वो सारी चीजें देख के लग रहा है कि कंपनी जो है थोड़ा सा जो है ज्यादा पैसा मांग रही है ठीक है, वैल्यूएशंस के कुल लिहाज मिलाकर के से। वही है कि लिस्टिंग गेन्स के लिए कम से कम तो नहीं करना चाहिए इसको, उसके बाद के लिए निवेश करने के लिए अलग बात है, और उसके लिए तो फिर जरूरी नहीं कि फिर अभी किया जाए, फिर तो लिस्ट हो जाने के बाद में कभी भी किया जा सकता है, लेकिन लिस्टिंग गेन्स के लिए शायद बहुत अच्छा कैंडिडेट नहीं है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। संतोष जी, बहुत शुक्रिया संतोष सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, ये सारी जानकारी शेयर करने के लिए और हमें बताने के लिए कि किस तरीके से बाजार में निवेश करना चाहिए और कैसे मुनाफा मिल सकता है और कहाँ पे नहीं करना चाहिए जहां पे मुनाफा शायद ना मिले। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।